प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग जो है सिविल इंजीनियरिंग का क्लास आप लोगों को मैं ले रहा था, और इस सिविल इंजीनियरिंग की क्लास में जो स्मार्ट स्कैन बुक आता है यूथ कंपटीशन टाइम्स का, YCT का, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसमें हम लोग जो सब्जेक्ट डिस्कस करना स्टार्ट किए थे वो स्टार्ट किए थे रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यानी RCC जो है हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट किए थे। इसमें हमारा जो दूसरा चैप्टर्स है वो है हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड। वर्किंग स्ट्रेस मेथड, तो हम इसके बारे में कंप्लीटली जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड स्ट्रक्चरल मटेरियल बिहेव करता है इलास्टिकली ड्यू टू वर्किंग लोड। किसके? वर्किंग लोड के एंड सर्विस लोड्स। द स्ट्रेस हैज़ within its limit and a proper factor of safety can be achieved। और प्रॉपर फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है हम अचीव करते हैं। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है इज़ ऑल्सो नोन एज इलास्टिक मटेरियल, है ना। वर्किंग स्ट्रेस मेथड जो है उसे हम जो है इलास्टिक मेथड के नाम से भी जानते हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड को। फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS, फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ कंक्रीट इज इक्वल टू अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेंथ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टील इज इक्वल टू yield स्ट्रेंथ ऑफ स्टील डिवाइडेड बाय वर्किंग स्ट्रेंथ। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन 3 होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी इन डायरेक्ट कंप्रेशन 4, इन डायरेक्ट कंप्रेशन 4 फॉर स्टील 1.78 जो है आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। अजम्पशंस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड, assumptions of working stress method, a section which is plane before bending remains plane after bending। माने अगर कोई प्लेन जो है बेंड होने से पहले अगर प्लेन है तो बेंड होने के बाद भी जो है प्लेन होना चाहिए। ये एजम्पशंस था वर्किंग स्ट्रेस मेथड का। All tensile stress are taken by steel। The stress strain relationship of steel and concrete under working load is linear और straight line, linear और straight line होता है। Modulus of elasticity of steel and concrete are constant। जो modulus of elasticity होता है of steel and concrete are constant। Permissible stress इन रेनफोर्स स्टील वार न्यूटन पर mm² होता है। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इन स्टील, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस इन स्टील एंड माइल्ड स्टील वार Fe 250 और HYSD बार Fe 415। इन टेंशन एंड शियर सिग्मा ST एंड सिग्मा और सिग्मा SY अगर हमारा लेस दैन इक्वल टू 20 mm है तो Fe 250 के लिए 140 और HYSD के Fe 415 के लिए 230। ग्रेटर दैन 20 mm है तो 130 Fe 250 के लिए और Fe 415 के लिए 230। कंप्रेशन इन कॉलम बार्स सिग्मा SC, इस कंडीशंस में हमारा जो है सिग्मा SC 130 और होता है Fe 250 के लिए और HYSD यानी Fe 415 के लिए 190। कंप्रेशन बार्स इन अ बीम और स्लैब वेयर कंप्रेशन रेजिस्टेंस ऑफ कंक्रीट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट, मैंने अकाउंट में हम नहीं लेते हैं
तो उस कंडीशंस में अगर हमारा लेस देन इक्वल टू 20 mm है तो 140 होगा 250 FE के लिए, और FE 415 के लिए 190, और ग्रेटर देन 20 mm है तो FE 250 के लिए 130 और FE 415 के लिए हमारा 190। परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट IS 456 1978, और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस सिग्मा T इज इक्वल टू FT बाई AC प्लस MAST। परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर वेरियस ग्रेड ऑफ कंक्रीट, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस फॉर वेरियस ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड टेंसाइल स्ट्रेस जो कि न्यूटन पर mm² में हमारा होता है। M10 1.2, M15 2, M20 2.8, M25 3.2, M30 3.6, M35 4 and M40 4.4. Modular ratio M, modular ratio M. In case of RCC section, in case of RCC section, modular ratio M is equal to ES by EC, ES by EC, EC जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, और ES इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील। ड्यू टू इफेक्ट ऑफ क्रीप मॉडुलर रेशियो इंक्रीज, ड्यू टू इफेक्ट ऑफ क्रीप मॉडुलर रेशियो जो है इंक्रीज करता है। M इज इक्वल टू ES बाई ECL इज इक्वल टू ES इंटू 1 प्लस थीटा बाई EC। हायर मॉडुलर रेशियो शो करता है लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, हायर मॉडुलर रेशियो शो करता है लोअर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। एज पर IS 456 2000, रिलेशन बिटवीन मॉडुलर रेशियो एंड कंप्रेसिव बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट इज M इज इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 3.3 इंटू सिग्मा CBC, सिग्मा CBC, जहाँ पे क्रीप जो है पार्शियली कंसीडर किया जाता है, क्रीप को क्या करते हैं, पार्शियली कंसीडर किया जाता है। ES जो है वो कांस्टेंट होता है, इसलिए M इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाई EC के। सो मॉडुलर रेशियो जो है ओनली डिपेंड करता है अपॉन ग्रेड ऑफ कंक्रीट, किसके ऊपर डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट के ऊपर जो है डिपेंड करता है। मॉडुलर रेशियो फॉर डिफरेंट ग्रेड, अलग अलग ग्रेड के लिए मॉडुलर रेशियो क्या होता है, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट M10 के लिए रेशियो होता है 31.11, M15 के लिए 18.67, M20 के लिए 13.33, M25 के लिए 10.98, M30 के लिए 9.33, M35 के लिए 8.11 और M40 के लिए 7.18 हमारा जो है होता है। परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट जो कि न्यूटन पर mm² में हम लेकर चलेंगे। जूनियर इंजीनियर 2022 के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है। तो ग्रेड परमिसिबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन जो कि बेंडिंग सिग्मा CBC और डायरेक्ट, तो M10 के लिए 3 सिग्मा CBC और सिग्मा CC 2.5, M15 के लिए 5 सिग्मा CBC और सिग्मा C 4, M20 के लिए सिग्मा CBC 7 और डायरेक्ट के लिए हमारा 5, M25 के लिए बेंडिंग 8.5, डायरेक्ट 6, M30 के लिए बेंडिंग 10 और
आपका डायरेक्ट जो है 8, M35 के लिए बेंडिंग जो है 11.5, डायरेक्ट जो है 9, M40 के लिए बेंडिंग जो है 13 और डायरेक्ट जो है 10। जो परमिसिबल स्ट्रेस है इन बॉन्ड फॉर प्लेन बार इन टेंशन टाउ वीडी लिमिट स्टेट मेथड और वर्किंग स्ट्रेस मेथड। M10 के लिए नील, M15 के लिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड में WSM में 0.6, M20 के लिए LSM 1.2 और WSM 0.8, M20 के लिए हो गया, M25 के लिए 1.4 LSM और WSM जो है 0.9। इस तरीके से हमारा जो है यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, जो कि आप एक बार नोट गो थ्रू कर सकते हो। यहाँ पे द बॉन्ड स्ट्रेस शैल बी इंक्रीज्ड बाय 25% व्हेन बार आर इन कंप्रेशन। अगर बार जो है कंप्रेशन में है तो उस कंडीशन में 25% जो है बॉन्ड स्ट्रेस जो है क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है। वैल्यू ऑफ बॉन्ड स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड बाय 60% व्हेन डिफॉर्म्ड बार आर यूज। जब डिफॉर्म्ड बार यूज करते हैं तो 60% इंक्रीज कर जाता है। रेशियो ऑफ परमिसिबल स्ट्रेस इन डायरेक्ट कंप्रेशन एंड बेंडिंग कंप्रेशन इज लेस देन 1। इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंपोजिट सेक्शन in terms of concrete, P is equal to sigma C into M AS plus sigma AS plus AC. In terms of steel, P is equal to sigma S का whole into AS plus AC by M. Equivalent area of concrete, AC is equal to M into AST. A stress in concrete, sigma C is equal to sigma ST by M. AC is equal to area of concrete, AST is equal to area of steel, and equivalent area of compression steel, B into XA minus ASC. Equivalent concrete area in compression zone is equal to ASC into 1.5 into M minus 1. Permissible deflection for beam section. Types of beam or maximum span to effective depth ratio. For a span less than equal to 10 मीटर, simply supported beam and T beam के लिए 20, फिक्स्ड एंड कंटिन्यूस बीम के लिए 26 और कैंटिलीवर बीम के लिए 7 जो है होता है। फॉर अ स्पैन ग्रेटर देन 10 मीटर, इफेक्टिव डेप्थ इज इक्वल टू स्पैन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10A। ए जो है स्पैन होता है टू इफेक्टिव डेप्थ रेशियो। लैटरल स्टेबिलिटी ऑफ बीम्स, slenderness limit to maintain lateral stability of beams, for simply supported beam and continuous beam। 2022 और 15 में जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स में जो है क्वेश्चंस आपका पूछा है। L नॉट ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ 60B या फिर 250B स्क्वायर बाई डी। एल नोट जो है क्लियर डिस्टेंस है बिटवीन लैटरल रीस्ट्रेंट्स ऑफ बीम एंड बी जो है विड्थ ऑफ बीम, डी जो है इफेक्टिव डेप्थ होता है। फॉर कैंटिलीवर बीम 2023 और 22 के एग्जाम्स में क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो एल नॉट ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ 25B या फिर 100B स्क्वायर बाई डी। सिंगली रेनफोर्स्ड बीम एक ऐसा बीम जो कि लॉन्गिट्यूडनली रेनफोर्स्ड होता है ओनली इन टेंशन जोन, उसको बोला जाता है सिंगली रेनफोर्स्ड बीम। इन सच बीम्स अल्टीमेट बेंडिंग मोमेंट एंड टेंशन ड्यू टू बेंडिंग आर कैरीड
by the reinforcement, while the compression is carried by concrete. Neutral axis of beam section. Neutral axis is an axis of beam. Neutral axis is an axis of beam where a stress is zero. जहाँ पे स्ट्रेस जो है क्या होता है, जीरो होता है. इट इज़ नाइदर इन कंप्रेशन नॉर इन टेंशन. ना ही जो है कंप्रेशन में होता है और ना ही ये आपका टेंशन में होता है. तो ये नीचे जो है रेनफोर्समेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये टेंशन जोन में हो गया जो कि रेनफोर्समेंट बार है, और ऊपर जो है हमारा न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर हमारा आ गया कंप्रेशन जोन. ठीक है. यहाँ पे एक्स जो है डिनोट करता है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस. DC जो है डिनोट करता है इफेक्टिव थिकनेस ऑफ कवर, और D जो है इफेक्टिव डेप्थ को रिप्रेजेंट जो है आपका करता है. आई होप कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया वो पॉइंट्स आपको जो है समझ में आया हो. अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए. और चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं, चैनल को जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके का और भी वीडियोज़ का अपडेट आप लोगों को